हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाएगा, और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले देख रहे हो तो कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो सकती है, और रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो अच्छे से वीडियो देखना ही है। तो ये वाला आखिरी तक वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और स्ट्रेटेजीज तो जबरदस्त बताने वाला हूं, कौन से चैप्टर्स की आपको प्रिपरेशन करनी है एंड मूवमेंट पे वो भी बताऊंगा। तो ये आपका जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का, वो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा, और 70 मार्क्स के पेपर को लिखने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, और आपको पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पे 25 मार्क्स कंपलसरी है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पास होने के लिए कर रहे हैं, तो भाई 25 मार्क आपको लाने हैं, ठीक है। तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो टोटल आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं, और 5वां क्वेश्चन एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क का होता है। इस तरह से 5 क्वेश्चन मिलकर 70 मार्क्स का पेपर बनता है। अब जो पहला क्वेश्चन है ना, वो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट 2 से आएगा, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, और चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। अब ये जो यूनिट नंबर 4 है ना, उसमें 2 चैप्टर्स है, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग वाला और एक टर्म्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। और जो 5वां क्वेश्चन आता है ना, वो चारों के 4 यूनिट को मिल करके आता है, 1 से 4 यूनिट को मिल करके पूछा जाता है। अब 5वें क्वेश्चन में क्या आएगा, तो इसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है वो टोटल 12 जैसे एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 7 अटेम्प्ट करने होंगे। एक एमसीक्यूज 2 मार्क का होगा। इस तरह से 14 मार्क का आपका पेपर बन जाएगा। अब ये एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करनी, तो देखो बुक के अंदर तो आपको एमसीक्यूज देकर के ही रखे हैं, साथ साथ में अगर आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उसके सॉल्यूशंस हमारे ऐप पे अवेलेबल है, और साथ साथ में एमसीक्यूज की फ्री टेस्ट भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो ऐप पे जाके यूजीटी करके ऐप है, प्ले स्टोर पे आप लोग वहां जाकर के ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री एमसीक्यूज टेस्ट दीजिए, जिससे आपके एमसीक्यूज के 14 मार्क पक्के हो जाए। तो यहां पे मैंने आपके एमसीक्यूज के 14 मार्क सिक्योर कर दिए हैं। जब आप एमसीक्यूज की टेस्ट दोगे तब जाके आपके ये मार्क सिक्योर होंगे। अब बात करते हैं इन सब क्वेश्चंस की, तो टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें पेपर पैटर्न कौन सा आता है, तो आप लोग का ना 14 मार्क के और में 14 मार्क का पेपर पैटर्न होता है, फिर 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का होता है, और 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का पेपर पैटर्न आता है। तो ये वाले सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 में आपको एक 14 मार्क के और में 14 मार्क का देखने को मिल सकता है, या तो फिर 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का, और इन दोनों को कंबाइन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो देखो आपका जो पहला यूनिट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का, उसमें आपको 14 मार्क के और में 14 मार्क के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, आपको सम्स देखने को मिलेंगे। तो सम्स की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है इस वाले यूनिट में। देन बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में भी सेम पैटर्न रहेगा, 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे भी आपको दोनों सम्स देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों यूनिट में तो आपको अच्छे से सम्स करके जाने हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट सम्स करने से आपको ये पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिए, उतने कर लोगे पूरा यूनिट क्लियर, ठीक है। फिर बात करें कैपिटल बजटिंग, तो देखो कैपिटल बजटिंग में 14 मार्क के और में 14 मार्क का ही आता है मेजॉरिटीली, बट ऐसा भी हो सकता है कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। वो थियरी भी हो सकता है, बट मेजरली मैं कहूं तो सम्स ही देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से इस बार सम्स ही आने चाहिए। अब बात करें चौथा यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये वाले यूनिट के अंदर ना आपको 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये वाली पैटर्न चौथे यूनिट में आ सकती है, जिसमें आपको एक सम देखने को मिलेगा और दूसरा थियरी, एक सम देखने को मिलेगा और दूसरा थियरी, या तो ऐसा भी हो सकता है दोनों सम्स और एक ऑप्शन में एक सम और एक थियरी, ठीक है। ऐसा पेपर पैटर्न आपको इस बार की एग्जाम में 2025 में जो एग्जाम होगी ना, उसमें ये पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहां पे मैंने आपको पेपर पैटर्न क्लियर कर दी। अब एक एक करके यूनिट में से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, और थियरी है तो कौन से थियरी वाले क्वेश्चंस करने हैं, और सम्स है तो कौन से सम्स वाले आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 के साथ। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको 14 मार्क के और में 14 मार्क का सम देखने को
मिल सकता है, दोनों सम्स आएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब ये वाले यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर आपको ना टोटल 2 मेथड देखने को मिलेगी। अब ये दोनों मेथड अच्छे से करके जाना, एक होंगे मटेरियल वेरिएंस के सम, ठीक है, और दूसरे होंगे आपके लेबर वेरिएंस के। और एग्जाम के अंदर भी ना दोनों अलग अलग मेथड के ही पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे लेबर वेरिएंस का होगा तो यहाँ मटेरियल वेरिएंस का होगा। ठीक है, और ये दोनों की दोनों मेथड के मैंने यहाँ पे सम्स भी दे करके रखे हैं। अब ये सम्स करके जाओगे ना तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप लोग 12 नंबर, 14 नंबर, 39, 45, 39, 45, 50, यहाँ पे ये सम 2 बार गलती से टाइप हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक ही बार आप लोग कंसीडर करना। ठीक है, ये दूसरी बार वाला मत करना, 2 बार रिपीट हो गए तो कम क्वेश्चन हो गए आपके लिए तो और भी। ठीक है, तो 50 हो गया, 52, 55, 59, 61 और 64। तो इस तरह से गिने चुने क्वेश्चन दिए, देख लो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए। ये 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपके जो 14 मार्क है वो क्लियर हो जाएंगे। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 14 मार्क के दोनों क्वेश्चन हमारे आईएमपी में से ही बन सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। भाई इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा कम आपको क्वेश्चंस दे करके रखे हैं, और सेम इस यूनिट के अंदर भी आपको 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें कौन से सम्स करने आपको, तो 22, 27, 31, 34 और 35, और इतने सम्स कर लोगे ना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इस यूनिट के अंदर भी 2 मेथड है, एक है आपका फिक्स ओवरहेड मेथड। ठीक है, ये वाली मेथड अच्छे से कर लेना और इसमें दोनों तरह के सम्स कवर हो जाएंगे आपके। और दूसरा है आपका सेल्स वेरिएंस वाला मेथड। ठीक है, तो सेल्स वेरिएंस वाला ज्यादा इजी है, तो लास्ट दिन वालों के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग सेल्स वेरिएंस वाला मेथड करके जाना। ठीक है, तो 22, 27, 31, 34 और 35, ये 5 क्वेश्चन कर लेने से पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। मैक्सिमम तरह के सम्स आप इसमें देख लोगे। ठीक है, और लास्ट दिन वालों के लिए तो खास कि वो लोग तो ये सम्स जरूर करके जाए। और आपको एक और बात बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, और अगर आप कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारे ऐप पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसी के रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग सेम 6 में हो और अगर आपको एंड टाइम पे दिक्कत आ रही है और एंड टाइम पे हमारे कोर्स का ना डिस्काउंट ऑफर्स भी लॉन्च होते हैं, तो उस टाइम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। 1 हफ्ते पहले ही होता है आपकी एग्जाम के, और इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ 2, और इन सबकी प्राइस अभी 2399 है, जहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो आ ही जाते हैं, साथ साथ में आपको थियरी में ऑडिटिंग और बिजनेस लॉ भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो अभी तक आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप लोग यूजीटी नाम है डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं सच बात बताऊं ना तो ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग हमारे ऐप में ज्वाइन होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप परफेक्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा दिए गए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग में। तो ये वाला चैप्टर भी सेम है, 14 मार्क के और में 14 मार्क का सम। देखो लास्ट टाइम का देखे ना तो इसी तरह से है, बट ऐसा भी हो सकता है कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का एक थियरी आ जाए और एक सम आ जाए, शॉर्ट सम आ जाए। ठीक है, बट चांसेस इसके सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसमें आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें भी 6 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये अच्छे से करके जाना। जो है आपका क्वेश्चन 1, 3, 9, 17, 22 और 28, तो आपकी पूरी चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। अब ये जो चौथा यूनिट है ना, तो ये यूनिट के अंदर आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों देखने को मिलेगा। अब आपका जो एग्जाम में पैटर्न आता है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, तो वो कुछ इस तरह से फॉलो होता है। ठीक है, जिसमें आपको एक थियरी एक सम, एक थियरी एक सम देखने को मिल सकता है, या तो फिर दोनों सम्स देखने को मिला और उसके ऑप्शन में थियरी सम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सम्स के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। 17, 33 का सी, 35, 37, 47 बी, 49, 52 ए, 57 और 59, और ये सम्स कर लोगे तो पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग के हर एक तरह के सम्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सम्स की बात कर ली, तो सम्स आपको यहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बट थियरी की बात करें तो यूनिट नंबर 4 के अंदर ना 2 चैप्टर है, एक आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है और दूसरा डिसीजन मेकिंग वाला है। अब देखो जो थियरी है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से भी आ सकती है
और आपका डिसीजन मेकिंग से भी आ सकती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की आपको कौन सी थियरी करनी है, 3 थियरी बता रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कर लेना, एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग और की फैक्टर वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको टोटली थियरी वाला चैप्टर ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए है, ये तो करके ही जाना। रिलेवेंट कॉस्ट कर लेना, संक कॉस्ट कर लेना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर लेना, नोशनल एंड इंप्यूटेड कॉस्ट कर लेना और स्टेप कॉस्ट कर लेना। तो इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आपके थियरी के जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की बात की। अब बात करूं तो लास्ट दिन वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए और कैसे आपको पास होना है, तो कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। अब जो रेगुलर बच्चा है ना, तो उनको ये सब तो करना ही पड़ेगा, बट अगर आप ये वीडियो लास्ट में देख रहे हो और आपको ऐसा है कि सिर्फ पास होना है, तो आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो एमसीक्यूज के आपके 14 मार्क्स कवर हो गए, ठीक है। अब बात करें तो कौन से 2 यूनिट अच्छे से कर लेंगे तो आप लोग आसानी से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो मैं प्रीफर करूंगा आपको कि आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कर लो, जिससे आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका रीजन ये है क्योंकि इन दोनों के अंदर ना अलग अलग मेथड है। जैसे आपको बताओ तो इसके अंदर आप लोग मटेरियल वेरिएंस वाली मेथड कर लेना। ये मैं खास करके उनके लिए बता रहा हूं जो एंड मोमेंट पे पढ़ने बैठे और जो सिर्फ कम टाइम में पढ़ के पास होना चाहते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस वाली पढ़ लेना, और उसके जैसी ही जो दूसरी मेथड है ना, वो सेल्स वेरिएंस की है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और सेल्स वेरिएंस के सम कर लेना और आप लोग मटेरियल वेरिएंस के सम कर लेना। और अगर टाइम बचता है तो तीसरा एक और चैप्टर आप लोग ले सकते हो, आप लोग इसकी थियरी पढ़ के जा सकते हो, और अगर नहीं पढ़ी है तो वहां पे बना के भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लेकर के। क्लियर? तो इस तरह से लास्ट डे वालों के लिए 1, 2 और यूनिट 4 प्रिफरेबल माना जाएगा, ठीक है। बट अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो सारे के सारे यूनिट करना और अच्छे से करके जाना, जिससे आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। और अभी तक ऐसा रहा है कि मैं जो भी आईएमपी क्वेश्चंस देता हूं आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई हमारी एक्यूरेसी 100% है। तो आप लोग भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे भी हेल्पफुल रहते रहे हमारे वीडियोस। और जब भी एग्जाम डेट आती है या एग्जाम का टाइम टेबल आता है तो हमारी चैनल पे पहले पोस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो मैं जो आपको बता रहा हूं ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।